नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, सीजन चल रहा है एग्जाम का और इस एग्जाम फेस्टिवल के अंदर आप सभी धुआंधार तरीके से अपनी परीक्षाएं जो है वो धड़ाधड़ से दे रहे हो और एक के बाद एक परीक्षाएं समाप्त होती जा रही है और आपका सीजन आगे बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम थे, 3 परीक्षाएं अभी तक आप दे चुके हैं, बढ़िया तरीके से दी होगी ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि आपकी तैयारी के साथ उत्कर्ष जो लगा है तो आपकी निश्चित ही पेपर जो है बहुत जबरदस्त हो रहे होंगे। और उसी क्रम में जो है अब विज्ञान का नंबर आ चुका है, तो साइंस कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी जो है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा, पूरे साल पढ़ा, पर अंतिम का जो समय होता है, लास्ट टाइम जो होता है, वो एफर्ट्स ही एग्जाम की दिशा तय करते हैं, परिणाम तय करता है। तो अब आपका रिजल्ट जो है वो लास्ट मोमेंट पे आ चुका है, तो ऐसे में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अब साइंस से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस की जो चीजें मैं आज बताने वाला हूं वो आपके परिणाम को बदल के रख देगा, आपकी दिशा बदल के रख देगा। तो बिल्कुल साथियों, आप सभी का स्वागत है। विज्ञान की बात करने वाले हैं, किस प्रकार 100 में से 100 अंक लाए जा सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज आज हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे किस प्रकार रहेगा, जैसे कि पढ़ना कहां से है और कैसे है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, उसके साथ ही पेपर को किस प्रकार से अटेंड करें, सॉल्व कैसे करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं विज्ञान के अंदर, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। मेरे सामने अभी 3 प्रकार के विद्यार्थी बैठे हैं। पहला वो विद्यार्थी बैठा है जिसने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छी सी तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है, बस उसे यह देखना है कि रिवीजन कैसे और किस प्रकार करें, आगे की मार्गदर्शन की उसको जरूरत है। एक वो भी विद्यार्थी है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर पढ़ा तो सब कुछ है, तैयारी मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से करी, पर मन में विश्वास नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। और वैसे एग्जाम जब पास आता है, जैसे अब 10 मिनट बचे हैं, आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा, 1 दिन बचा है, तो ये जो हृदय की धड़कन जो है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यह हर इंसान के साथ और हर विद्यार्थी के जीवन में होता है। तो 3 तरह के विद्यार्थी, पूरी तैयारी कर लिए, बस सर रिवीजन कैसे और किस प्रकार करें वो बता दीजिए। दूसरा, सब पढ़ लिया है पर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो नहीं आ रहा है। और तीसरा वो विद्यार्थी है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सर मैं तो अनाड़ी हूं, कुछ भी नहीं आता है, किताब भी पहली बार खोलने वाला हूं, अब ये आप बता दीजिए कैसे और किस तरीके से पढ़ना है। तो ये 3 तरह के विद्यार्थी मेरे सामने बैठे, तो उन्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पसंदीदा अध्यापक आपके सामने है, फेवरेट टीचर आपके संदीप सर है, और वो आपकी सारी समस्याओं को चुटकियों में हल करने वाले, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं उन सबके लिए है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। और किस प्रकार से स्ट्रेटजी रहेगी वो सारी चीजें आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये रहेगा हमारे को कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े। बिल्कुल ठीक बात है, हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो अब क्या करेंगे, वो मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, और विज्ञान का सुपड़ा साफ, सिर्फ 3 दिन और सुपड़ा साफ। तो बिल्कुल 3 दिन, और आपकी जितनी भी टेंशन अभी तक आपके माइंड में चल रही है उन सारी टेंशन को अब रफू चक्कर कर दीजिए, भगा दीजिए, क्योंकि उन्हें भगाने का समय जो है वो आ चुका है। सबसे पहले डे 1 की बात करते हैं। बढ़िया दिन होता है, कहते हैं संडे विद फंडे, और ये फंडे आपका मेरे साथ चलने वाला है, क्योंकि रविवार का दिन है, बढ़िया दिन है, हर व्यक्ति घर पर होता है, पेरेंट्स भी घर पर होते हैं, छुट्टी होती है ऑफिस की भी, और बच्चे तो वैसे ही संडे को घर पर ही होते हैं। पर इस समय आपका एग्जाम फेस्टिवल चल रहा है, एग्जाम का सीजन आ चुका है, तो कोई नहीं, सीजन को भी हम एंजॉय कर रहे हैं। और साइंस का जो एग्जाम है वो तो अभी टाइम है, परंतु रविवार का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस दिन एक लंबी मैराथन चलने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी अपना नेट का जो डाटा होता है उसको बचा के रखना, क्योंकि एक लंबी पारी आप मेरे साथ खेलने वाले हैं, और उस लंबी पारी के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं। हम एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने कहा था जिन विद्यार्थियों ने कुछ नहीं पढ़ा डरने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं पढ़ा उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। सर सब कुछ पढ़ लिया,
तो रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन के साथ साथ संदीप सर के पास वो कला है याद करवाने की, मतलब क्लास का क्लास में ही याद। यकीन मानिएगा इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। यूं समझ लीजिए कि हाथ में है बोर्ड के सवाल, सारे के सारे इन्हीं में से छपने वाले, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले पहला दिन हमारा जो है रविवार का दिन जाने वाला है, पर टाइम नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, एक एक विद्यार्थी तक समय चला जाए कि रविवार का दिन 12 बजे क्लास होने वाली है। 12 बजे ये लंबी मैराथन चलने वाली है रविवार को, और जो शाम तक चलेगी अपने सभी साथियों को सूचना दें कि संदीप सर की क्लास चलने वाली है। बढ़िया खाना वाना खा के पूरी एनर्जी के साथ नेट का डाटा बचाकर, और साथ में एक बैकअप के लिए एडवांस में बुकिंग कर लेना, एडवांस डाटा भी रखना, ताकि हम आधी से ज्यादा कहानी उस दिन खत्म कर देंगे। आधी से ज्यादा कहानी खत्म कर देंगे हम लोग। पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा दिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा डराता है, वो होता है फिजिक्स। और संदीप सर के तो अंगुलियों में जादू है कि वो फिजिक्स के साथ खेलते हैं और बच्चे भी उसी फिजिक्स के साथ खेलेंगे। तो बिल्कुल साथियों, खेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो अगले दिन नेक्स्ट डे आपकी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है। दूसरा दिन जो है फिजिक्स का रहेगा और वो क्लास शाम को होगी। ध्यान रखना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले दिन हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ चलेंगे, इसलिए कहा था लंबी क्लास हो सकती है ये। दूसरा दिन मैंने कहा था फिजिक्स, जो सबसे भारी डिफिकल्ट माना जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए 2 दिन तो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन 2 दिनों में हम एक एक टॉपिक, एक एक चीज हम क्लियर करने वाले हैं। एक एक सवाल जो निकलेगा वो सारा बोर्ड के अंदर छपेगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन कक्षाओं को देखना। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन सब के लिए ये सारी समस्याओं का हल ये निकालेंगे पहले और दूसरे दिन। तीसरा दिन जो 19 मार्च का दिन रहेगा, शाम को 5 बजे क्लास होगी। इसमें मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, या यूं समझ लीजिए वो सवाल जो बोर्ड में आने के 99% चांस रखते हैं। मतलब मैं आपको, आपने सब कुछ पढ़ लिया, पर मैं आपको पेपर किस तरह से आएगा वो भी तो बताना पड़ेगा कि पेपर का प्रारूप क्या रहेगा। तो मैं आपको 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, फटाफट से करवाऊंगा। इस दिन हमारी क्लास शॉर्ट रहेगी क्योंकि विद्यार्थियों को अगले दिन एग्जाम देना है। तो लंबी लंबी क्लासें लेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, भाई लंबी लंबी क्लासें सर तो लिए जा रहे हैं, अब हम खुद यूट्यूब पर पढ़े सर, या फिर हम खुद भी सेल्फ स्टडी कब करेंगे, क्योंकि इस समय सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। पर जब मैं हूं तो सेल्फ स्टडी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी क्लास देख ली मतलब सेल्फ स्टडी हो गई, क्योंकि आपने पढ़ लिया नहीं, याद कर दिया, एक एक शब्द रटा दिया। बस आपको सिर्फ दोबारा से उस पीडीएफ को देखने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। तो 2 दिन तो क्लास रहेगी, और तीसरे दिन पेपर को कैसे अटेंड करना है, हम एक सैंपल पेपर लेकर आऊंगा मैं। 1-2 सैंपल पेपर हो सकते हैं, छोटी क्लास रहेगी, कम समय की रहेगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, और वही सवाल सीधे सीधे कहां छपने वाले हैं, बोर्ड के अंदर। तो तीनों दिन, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए, मजबूत तैयारी हो जाए, और आप बोर्ड में जाकर डंका बजा सको। इन तैयारी के साथ ये 3 दिन आपकी सारी समस्याओं का अब हल करने जा रहे हैं। तो ये 3 दिन याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? रविवार का दिन। दोस्तों, रविवार कितने बजे बुलाया मैंने? मैं आपको निमंत्रण देने आ चुका हूं। सिगरी न्योता है, आप सभी को पधारना है परिवार सहित। मतलब हमारे 10वीं के परिवार के जो विद्यार्थी है वो सभी पधारे। अपने दोस्तों को, अपने मामा के लड़की को, मासी के लड़के को, अपनी सहेली को, जो मिले उसको बताओ कि भाई इतने बजे क्लास है और इसी क्लास में से सवाल आने वाले हैं। बिल्कुल, और ये तो आपको पता ही है कि क्लास किस तरह से चलने वाली है। आगे बात करते हैं, क्लास की बात तो हो गई, अब आगे देखना है पढ़ना कहां से और कैसे। पढ़ना कहां से है और कैसे? तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप पढ़ने के लिए नंबर 1 महामैराथन क्लास में जुड़े। यह सबसे बेहतरीन तरीका है। रामबाण उपाय मैंने बता दिया, महामैराथन क्लास में आप जरूर जरूर जुड़े। दूसरा, महामैराथन के अलावा कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको डाउट आ रहा है, तो संदीप तंवर सर के 1 शॉट वीडियो है हर चैप्टर के। हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियो है। किसी चैप्टर का नहीं हो तो अलग बात है, बाकी 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं। 1-1, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर समझा रखा है, तो वो आप उस देखकर टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तीसरी बात है, जो मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक बताया, ये आ सकता है, वो आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 1 शॉट वीडियो में बता रखे, वो जरूर देखें समय हो तो। नहीं तो महामैराथन आप सभी समस्याओं, जितनी भी प्रकार की समस्या है विद्यार्थी के दिमाग में, उन सारी समस्याओं का हल ये है।
उसके अलावा अगर आपके पास समय है और आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये तरीके बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट डायग्राम, महत्वपूर्ण चित्र, कौन कौन से चित्र आ सकते हैं, ये आ सकता है। चित्रों का पूरी प्रैक्टिस, चित्रों का नामांकन करना, क्योंकि नामांकित चित्र जो है वो हमें करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल प्रश्न कहां कहां से आ सकते हैं, कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मूले है, फॉर्मूले की टेबल बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि इनका दारोमदार सबसे ज्यादा, आपको पता है ना आपके पेपर में कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, कितनी खाली जगह आ रही है, फिल इन द ब्लैंक्स, और कितने वेरी शॉर्ट अति लघुतरात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो मतलब आप यूं समझ लीजिए 50% तो इन्हीं सवालों के हाथ में। छोटे छोटे सवाल, किसका क्या मात्रक है, किसका क्या फॉर्मूला है, किसकी क्या परिभाषा है, छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों पर टारगेट करो ताकि आप एक बड़ा अचीव कर पाओगे। जब आप छोटे प्रश्नों को छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी चीजें मैंने बताई, पढ़ना कैसे है और कहां से है, ये तो हो गई नंबर 1 बात। दूसरी बात जो मुझे बतानी चाहिए कि एग्जाम में बैठे हैं तो पेपर को कैसे सॉल्व करें, किस प्रकार से करें। सबसे पहले तो यह है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के पेपर नहीं कर पाओगे। परीक्षा में बैठे घबराहट हो रही है, हाथ पांव धूज गए, हिलने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, टफ आ गया तो भी कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि सारी समस्याओं का हल जो है वो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी जो है आपके पास, जिसको कह सकते हैं रामबाण उपाय। तो सबसे पहले हम एग्जाम में जब पेपर को देख रहे हैं तो क्या करना है, एक बार पेपर को खोलें, आराम से अपना रोल नंबर वगैरह तो लिख ही लेना पहले, जो इंपॉर्टेंट काम है जो रोज आप कर रहे हैं वो तो करना ही है। पेपर को खोले, उसे आराम से पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, बहुत आराम से। कुछ कुछ चीजें ऐसे लगी जो आपको अब नोट करना है। क्या क्या नोट करना है देखो पेपर के अंदर, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़े, 5-7 मिनट 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़े। दूसरा, जो मात्रक है, जो संख्या, उन्हें पेंसिल से हल्का हल्का टिक करें। आपको लगे कि ये मात्रक है, पेंसिल से टिक कर दिया हल्का सा, पेंसिल से, पेन से नहीं, क्योंकि पेपर में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। पेपर से हल्का सा अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई ये मात्रक है, ये यूनिट है, उससे आपको प्रश्न करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारी प्रश्न है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, क्या उन्हें छोड़ना है? नहीं, छोड़ना नहीं है। छोड़ना एक भी सवाल नहीं, करने तो सारे हैं। नहीं आते तो भी करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख के आ जाना, कुछ भी लिख के आ जाना, छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। जो भारी प्रश्न है, जो लगते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन है, उन पर गोला मार्क कर दीजिए, उस पर गोला मार्क कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न हमें सबसे आखिरी में करने, जो हमारा सबसे लास्ट दाव होगा, उस समय इसके साथ खेलने वाले हैं। अरे परीक्षा में बैठे हो, साम दाम दंड भेद चारों काम में लो। सबसे पहले जो आ रहे हैं वो करेंगे, जो नहीं आ रहे वो गोले मार्क, पढ़ते समय गोला मार्क कर दिया, ये नहीं आ रहा बाद में देखेंगे। इनकी वजह से टेंशन नहीं लेना है, तनाव में नहीं जाना है आपको। आराम से देखना, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कूल एंड में देख लेंगे। लास्ट 10-15 मिनट में पासा बदलना आता है, वो बच्चे समझ गए मेरे। उनको इशारा करने की जरूरत है, सर किस और इशारा कर रहे हैं, अंत में 10-15 मिनट में क्या खेल होता है और कैसे करना होता है। कुछ भी लिख लेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो हो गई एक बात, भारी प्रश्नों पर गोला मार्क कर दीजिए, गोला मार्क कर दीजिए। उसके अलावा जो और वाले सवाल है अथवा में है, क्योंकि आपकी शुरुआत हो जाएगी 18, 19, 20, 21, 22, ये सब अथवा में, या तो ऊपर की चॉइस करो या नीचे की चॉइस करो। तो आप पहले ही टिक कर दीजिए आप कौन सा करने वाले हैं। पढ़ते समय ये सारी चीजें, ये करेंगे, नीचे वाला नहीं करना, ऊपर वाला करना, ये नहीं करना, ये आता है ये नहीं, ये आपको सब 10-15 मिनट के अंदर जब आप रीड कर रहे हो उसी समय सारा खेल खेल लेना है। जो सबसे जरूरी बात है, जो नहीं आ रहा है, जो भारी प्रश्न है, करने तो है, अंत में करेंगे, उस पर गोला मार्क कर दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए, बाद में देखेंगे, या स्टार कर दीजिए, जो भी आप। और जो और वाला सवाल है उस पर टिक करना, कौन सा करेंगे, ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे, जो हमें बेहतरीन आता है हम उसी के साथ खेलेंगे, चिंता नहीं करनी है। ठीक है साहब, तो ये हो गई एक बात। और वाले प्रश्नों का खेल बता दिया मैंने। जो एमसीक्यू बहुत अच्छे से आते हैं वो पहले करने, और जो नहीं आते वो भी करने, उसके लिए जगह छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, जो आ रहा है ABCD जो आया लिखा, जो नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, अंत में देख लेंगे, जाते जाते पेपर में कर लेंगे, कहाँ चिंता करने की आवश्यकता है, जाते जाते देख लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। करना तो है, कुछ भी लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, अंत में लिखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्या हो सकता है, अंत में जरूर उसको भी भर देंगे। तो ये ध्यान रखना, हमें छोड़ना नहीं है, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए आप थोड़ी सी, और वो अंत में जरूर करें। मैंने लिखा है MCQ लास्ट में करें, अगर नहीं आ रहा है तो जो पहले आ रहे हो पहले करेंगे। कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न हल करने।
नहीं आ रहा है तो भी करना है, लास्ट में पूरा रिवीजन करे, कोई प्रश्न रह तो नहीं गया, लास्ट 5 मिनट में एक एक प्रश्न देख के टक 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 सारे हो गए, टेंशन नहीं, मैंने सारे प्रश्न कर दिए। अरे दोस्तों घबराओ मत। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर मेरा वो पेपर खराब हो गया, सर मेरा ये पेपर खराब हो गया, उन सब का बदला लेने का समय आ चुका है, बदलापुर होगा। अब एक एक जो पेपर पहले हो गए उनमें से कोई खराब हुआ तो उसका बदला जो है वो साइंस का पेपर पूरे में से पूरे लाकर उसका बदला ले लेना। आप 100 में से 100 लाइए और जो पेपर खराब हुआ उसका बदला लो। अगर आपको लग रहा है कि सर सारे पेपर अच्छे बहुत बढ़िया हुए सर, पूरा 100 में से 100 95 से ऊपर है इन तीनों में, तो कोई बात नहीं, इसमें भी लाइए, अपने एवरेज को मेंटेन करिए और आपके परसेंटेज बढ़ाने के लिए यह विषय भी आपकी मदद करेगा। तो दोनों चीजें हैं, खराब हो गया तो बदला लेने का समय आ चुका है, अच्छा चला गया तो परसेंटेज बढ़ाने का समय आ चुका है, और हमारे परसेंटेज को इंक्रीज करने में यह विषय आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। तो एग्जाम में पेपर को कैसे सॉल्व करना है यह कहानी भी आपको मैंने इजीली बता दी साहब। आगे बढ़ते हैं, और पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका भी बहुत बड़ा मैटर करता है। कुछ भी लिखे जा रहे हो तो नंबर कट जाएंगे, मतलब 3 नंबर का सवाल है तो 2.5 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपकी हैंडराइटिंग, सर मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत गंदी है, कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, उसका भी तोड़ है। आप इस तरीके से लिखो कि आगे वाले को पढ़ने में आए, वो आगे वाला पढ़ सके, खुला खुला लिखे, अक्षर को थोड़ा बड़ा करके लिखे और डार्क पेन यूज करें, हल्का लाइट पेन मत, क्योंकि आप दबा के नहीं लिखते हो इसलिए, ज्यादा दबाया तो पेपर फट जाएगा, पीछे छप जाएगा। तो जेल पेन भी यूज नहीं करना, बॉल लेना है पर थोड़ा डार्क मोटा, जिसकी थिकनेस ज्यादा हो वो काम में लो, ताकि आपके अक्षर उभर कर आएंगे, बढ़िया अक्षर होंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात ये हो गई, आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ लिखे। दूसरा, चित्र बनाते समय उनका नामांकन जरूर करें, चित्र बनाते समय उनका नामांकन जरूर करें, नामांकन करना है, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। आप, मैं जो डायग्राम पैनल पे बन सकते हैं उसकी मैंने प्रैक्टिस करवाई, कुछ विद्यार्थी कह भी रहे होंगे जो नहीं बन सकता है पैनल पे, जिस पे समय ज्यादा लगता है, तो हो सकता है कि मैंने वो नहीं बनाया हो, तो इसलिए उस बात पर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप पेंसिल से उसको बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, रबर से इरेज कर सकते हो, इसलिए चित्र को नामांकित, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बच्चे भूल जाते हैं, चित्र तो बना लेते हैं, अच्छे अच्छे पेंटर बैठे मेरे सामने, परंतु उनका नामांकन नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। चित्र भले कैसे ही बनाए पर नामांकन सही कर दिया तो नंबर मिल जाएंगे। नामांकन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तीसरी बात, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, गणित के जो प्रश्न होते हैं जिनको आंकिक प्रश्न कहा जाता है, सारी चीजें लिखें, क्या दिए हुए हैं, कि विभव दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, धारा दी हुई है, क्या दी हुई है देखो तो सही, आप क्या निकालना है, सूत्र जरूर लिखें, डब्बा बना दीजिए, सूत्र लिखकर ब्रैकेट में ले लीजिए, पता रहेगा कि ये सूत्र है, आगे लिख दिए सूत्र, डब्बा बना दीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण सूत्र लिख दिया। कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करें और लास्ट में आंसर लिखें, और आंसर के बाद लिखिए ये आंसर है, तो आपका और काम बढ़िया हो जाएगा, खूबसूरत काम होगा, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो न्यूमेरिकल में इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो जीव विज्ञान के प्रश्न होते हैं, जो बायोलॉजी के बड़े प्रश्न होते हैं, जो आखिरी प्रश्न होते हैं बायोलॉजी में, है ना, जीव विज्ञान में, उनके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं और उनमें थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होती है। लैंग्वेज मतलब भाषा ज्यादा लिखनी होती है, डायग्राम भी बनाना होता है। जैसे मान लो सवाल आ गया, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ और उसका वर्णन करो। दोहरा परिसंचरण प्रणाली का आ गया, मानव हृदय का चित्र बनाओ और ये आ गया। अब आप जो है उसमें आपको काफी लंबी 1-2 पेज का आंसर हो गया और डायग्राम भी बनाना है, तो इसके लिए समय भी चाहिए होगा प्रॉपर। तो वो सवाल आप आखिरी में करें, कोशिश ये करें ताकि आपका पूरा पेपर हो जाएगा और लास्ट में आप सोच समझ कर उत्तर लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो कोशिश ये करना है जीव विज्ञान का जो बड़ा प्रश्न है वो हम एंड में करें, ताकि आप सारी चीजें बहुत अच्छे से लिख सके, सोच समझ कर लिख सके, डायग्राम प्रॉपर बना सके। जो रफ वर्क होता है, रफ कार्य जिसको अपन कहते हैं, वो लास्ट पेज पे करें। रफ कार्य जैसे मैथ्स की कोई कैलकुलेशन हो गई, कोई आपकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो एंड में करें आप, और एंड में उसको कट कर दें, इस तरह से तिरछा कटेगा वो, जैसे लास्ट पेज में जो भी आपने किया उसको काट दीजिए, ताकि आपकी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाए। अच्छे से रोल नंबर वगैरह सारी चीजें मेंशन करें, वो तो आप कर ही चुके हैं। तो ये थी विज्ञान की पूरी स्ट्रेटजी कि 3 दिन के अंदर सारी चीजें कैसे करें, पेपर को कैसे अटेंड करें, सारी चीजें किस तरह से रहेगी और मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूं। लास्ट तक मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं, ये आपको पता है, लास्ट तक आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी यहां मेरे सामने बैठे हैं, मैं उन सबको बता दूं कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना।
तो जब मैं हूं तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट से ये सूचनाएं जो है वो सभी विद्यार्थियों तक भेज दीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि वो क्लासें कौन कौन सी रहेगी, महा मैराथन वो 3 दिन की क्लास है। ये जो इमेज है वो आप सभी को बता दो। पहला दिन 17 मार्च का दिन रहेगा, रविवार है, सुबह 12 बजे आपकी क्लास होने वाली है। सुबह 12 बजे रविवार उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के अंदर जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, भूचाल आ जाना चाहिए उस पर, भूचाल। इस तरह से आपको इस चैनल पर ताबड़तोड़ जो है विद्यार्थी जोड़ने हैं। लंबी मैराथन होगी, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा दिन नेट का डाटा बचा के रखना है। दूसरा दिन सोमवार शाम को 5 बजे आपकी क्लास रहने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जो तीसरा दिन है 19 मार्च का दिन, मंगलवार का दिन रहेगा, शाम को 5 बजे अगेन यहां पर। तो पहला दिन हम क्या पढ़ने वाले ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट डे हम चलेंगे केमिस्ट्री और बायो के साथ, सेकेंड डे हम चलेंगे फिजिक्स के साथ, लास्ट डे क्लास बहुत शॉर्ट रहेगी। पेपर कैसे अटेंड करना है, किस तरह से पेपर का पैटर्न रहेगा, हालांकि आपने मेरे 10 मॉडल पेपर देख रखे, पर अंत में 2 और नए मॉडल पेपर के साथ पेपर कैसे, नए मॉडल पेपर, वर्ड सुने मेरे, शब्दों को सुनिए, नए मॉडल पेपर के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पेपर। क्या मैं ये नहीं कह रहा उसी में से आएगा, पर मैं ये कह रहा हूं पेपर के अंदर किस तरह का पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे करना, वो सब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। कम समय की क्लास, धुआंधार क्लास रहने वाली है। तो ये 3 दिन का शेड्यूल, आपका समय इस समय बहुत कीमती है, तो मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। और ये बता दूं, बदला जो है वो विज्ञान से आपको लेना नहीं है, विज्ञान को पूरा फाड़ के आना, और बदला उन 3 विषयों का लेना इस विषय से। ये विषय आपकी मदद करेगा उन 3 विषयों की जिसके पेपर आपने दे दिए, अच्छे हुए खराब हुए, उसका परिणाम तो अब वही रहेगा जो अब देखा जाएगा, क्योंकि अब तो चेक करने वाले पे है। आपने अपना काम कर लिया, ये 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण थे, आपने अपना पूरा काम कर लिया। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आपका विज्ञान का पेपर बहुत अच्छा जाए, आप पूरे 100 अंक लाए, आप ड्रीम 100 का संकल्प पूरा करें। इन्हीं शुभ आशीर्वाद से, आप सभी छोटे बच्चे हैं मेरे लिए, तो आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।